हेलो फ्रेंड, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंडियन नेवी की तरफ से जो एक डॉकयार्ड के अंदर आपका जो ट्रेड्समैन स्किल का फॉर्म निकला था उसे आप कैसे भर सकते हैं। अगर आपको उसका एडवर्टाइजमेंट का समझना है, नोटिफिकेशन, उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा हूँ, वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में बात करने वाले हैं ऑनलाइन आप कैसे कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, डायरेक्ट आप इस पेज पर ओपन ही होगा, जहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा कि 21 फरवरी से स्टार्ट हो चुका और 20 मार्च को ये फॉर्म लास्ट हो जाएगा। जहाँ पर आप देख सकते हैं आपके सामने दो ऑप्शन देखने को मिल रहा है, लॉगिन का और रजिस्टर का। पहली बार फॉर्म भर रहे हैं तो आपको यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करना है। रजिस्टर पे क्लिक करते ही आपके सामने एक पेज ओपन होगा, जहाँ पे आपको अपना डिटेल भरना होगा। अब यहाँ पे आपको सब कुछ अपना डिटेल भरना है, जैसे आपका नाम, जैसे मैट्रिक में था आपका डेट ऑफ बर्थ जैसे मैट्रिक में था, और यहाँ पे अपना ईमेल आईडी और यहाँ मोबाइल नंबर। उसके बाद यहाँ पे आपको सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको ओटीपी आ गया होगा और अपना ओटीपी यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे वेरीफाई एंड रजिस्टर पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और आपको यहाँ पे अपना यूजर नेम और यहाँ पे पासवर्ड आपको मिल जाएगा, जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। और उसको कॉपी कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और उसके बाद आपको यहाँ पर अब लॉगिन करने के लिए चलना होगा। तो इस पेज पे आपको यहाँ पे होम का ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपको होम पे क्लिक करना है। होम पे क्लिक करते ही आपको होम पेज पे जाएगा, जहाँ पे आपको लॉगिन करने के लिए बोलेगा। अब आपको जो लॉगिन आईडी यानी यूज़र नेम मिला है और जो पासवर्ड मिला है उसका यूज़ करके लॉगिन पे क्लिक करना है। तो चलिए लॉगिन को करते हैं। अब यहाँ पे लॉगिन करते ही यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन आएगा कि आई एम इंडियन नेशनल, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद क्लिक करते ही यहाँ पे आपका सामने आपका यहाँ डिटेल ओपन होगा, जहाँ पे आपको अपना डिटेल यहाँ पे भरना है। अब यहाँ पे आपको अपने पापा का नाम भरना है और अपनी मम्मी का नाम भरना है, जैसे मैट्रिक में था। उसके बाद पूछा यहाँ पे, फिर आपको नो करना है। यहाँ पे पूछा गया कि आपका नाम चेंज किए हैं मैट्रिक के बाद, हाँ या ना। नहीं किए तो नो पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद आपको पूछा डेट ऑफ बर्थ जो है मैट्रिक का मार्कशीट में सेम है जैसे कि आपको जिसे आपने भरा, तो हाँ यस, यहाँ पे भी आपको यस पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पूछेगा आपका मैरिड है कि अनमैरिड है, तो आपको यहाँ पर सिलेक्शन करना है मैरिड अनमैरिड के बारे में। उसके बाद पूछा कि आप किस राज्य से बिलोंग करते हैं, तो अपना यहाँ पे जो आपका स्टेट होगा आपको वो सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ तो बिहार सिलेक्ट किया। उसके बाद आपका रिलीजन पूछेगा कि आप किस समुदाय से बिलोंग करते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी हैं आपस में भाई भाई, तो आपको जो भी ऑप्शन आता है यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जेंडर पूछता है, मेल फीमेल है वो भरना है। उसके बाद यहाँ पे नेशनलिटी पूछा है, इंडियन है, तो इंडियन का आपने पहले सिलेक्शन किया था। उसके बाद पहचान लिखना, कम से कम एक पहचान लिखना है। मोल ऑन हेड लिख दिया आपने, जैसे कट मार्क लिखना है यहीं कहीं पे जख्म का निशान, तो उसका दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको आधार कार्ड नंबर देना है, जो आपका अपना आधार कार्ड नंबर है। उसके बाद यहाँ पर आप एड्रेस पूछ रहा था, जैसे कि यहाँ पर आप एड्रेस देख सकते हैं। गाँव का नाम मैंने पहला लाइन में लिखा है, दूसरा लाइन में मैंने पोस्ट ऑफिस और तीसरा लाइन में मैंने थाना का नाम लिखा है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना सिटी का नाम सिलेक्शन करना है, फिर अपना स्टेट और फिर अपना डिस्ट्रिक्ट और उसके बाद पिन कोड। ये भरने के बाद फिर नीचे कराइएगा तो आपको यहाँ पे लिखेगा कि आपका परमानेंट एड्रेस प्रेजेंट एड्रेस से सेम है। अगर है तो यस पे क्लिक कीजिए, नहीं है तो नो पे क्लिक करके फिर आपको अपना जो प्रेजेंट एड्रेस है उसका डिटेल यहाँ देना होगा। तो मेरा सेम है तो मैं यहाँ पे यस पे क्लिक किया। अब उसके बाद यहाँ पर सेव एंड प्रोसीड पे आपको क्लिक करना होगा। अब आपके सामने ये पेज ओपन होगा, जहाँ पर आपको एजुकेशन डिटेल्स यहाँ पे बोलेगा फिलअप करने हैं। चलिए इसको फिलअप करके आपको भरने के बताते हैं। तो यहाँ पर अब एजुकेशन डिटेल के अंदर आपको अपना 10th का मार्कशीट का डिटेल देना है, जैसे कि यहाँ लिखा मैंडेटरी टू फिल, इसको भरना जरूरी है। जिसमें कि आपको बोर्ड का नाम देना है, किस बोर्ड से पास किए हैं, कब पास किए हैं, कितना नंबर का था, कितना नंबर आया है, और ऑटोमेटिक परसेंटेज कैलकुलेट हो जाएगा। अगर आप 12th कंप्लीट किए हैं तो भरिए, नहीं करना किए हैं तो छोड़ सकते हैं, बाकी नीचे का जो भी डिटेल आप छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ टेक्निकल क्वालिफिकेशन के अंदर आपको ये भरना जरूरी है, जिसमें पूछ रहा है कि आप किस स्कूल से अप्रेंटिसशिप किए हैं। तो यहाँ 4 ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, मुंबई, विशाखापट्टनम, कोची और करवाड़। तो यहाँ पे आपका जिस भी स्कूल से कंप्लीट किया आपको वहाँ पे सिलेक्शन करना है। जैसे मुंबई पे था तो मुंबई क्लिक किया। उसके बाद मेरा प्लेस पूछा, ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। फिर कब से कब तक ट्रेनिंग की है वो आपको भरना होगा। उसके बाद पूछ रहा है कि आपने एनसीईआरटी अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट आपके पास है या नहीं है तो यस कीजिए, नहीं है तो नो पे क्लिक कर सकते हैं। फिर नीचे की फिर अपना भरना है। अगर यस पे क्लिक करते हैं तो अपना सर्टिफिकेट नंबर डालिए, कब कंप्लीट किए वो देना है, और उसके बाद टोकन नंबर है तो दीजिए, नहीं है तो छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अप्रेंटिसशिप पूछ रहा है किस ब्रांच के लिए कराना अपना अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो ऑप्शन बहुत सा आपके पास है तो आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर कौन से ब्रांच के अंदर भी कौन सा अपने ट्रेड का इस्तेमाल किया है, तो वो मैं इंजन फिटर था या इंजन किया, जो भी आपका होगा आपको वो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद प्रीफरेंस के ऑप्शन आता था, प्रीफरेंस सेलेक्ट कीजिएगा। आपको देखिएगा डॉकयार्ड मुंबई, WNC, नेवल कमांड और साउथर्न कमांड के बारे में आएगा, तो आपको सिर्फ यहाँ पर क्लिक करते जाना, ऑटोमेटिक यहाँ पर फिलअप होते चल जाएगा। उसके बाद आपको सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करना है। सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करते ही आपके सामने नया पेज ओपन होगा। आपको कुछ इस प्रकार का जो है अपना सिलेक्शन कर लेना है। अब उसके यहाँ सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, आपके सामने नया पेज ओपन होगा, जहाँ पे आपको
पूछेगा आपका कैटेगरी, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, एससी से आते हैं, एसटी से आते हैं, ओबीसी से आते हैं, जनरल से आते हैं या ईडब्ल्यूएस आते हैं। तो ओबीसी से आता है तो ओबीसी पे क्लिक करूंगा। उसके बाद यहाँ पे कास्ट का नाम पूछेगा, अगर एससी एसटी से आते हैं तो अपने यहाँ पे कास्ट का नाम लिखेगा कि एससी से आते हैं, एसटी से आते हैं। जैसे कोई मान लीजिए कि अंसारी से कोई आता है तो अंसारी लिख देगा, जैसे कोई दुसाद से आते हैं तो दुसाद लिख देंगे। तो जो भी कैटेगरी आपका होगा आपको वहाँ पे लिख देना है। पासवान से आता है तो पासवान से लिखेंगे, चौधरी लिखते हैं। उसके बाद कौन सा अथॉरिटी से पास आपका बना है कास्ट सर्टिफिकेट, जैसे कि आपका ब्लॉक लेवल पे है तो उसको आरओ के द्वारा बनता है एक तरह से, आजकल तो आरओ से बनने लगा। और भी जो आपका अथॉरिटी होगा उसका अपना नाम लिख दीजिएगा, सर्टिफिकेट नंबर कास्ट का लिख दीजिएगा, कब बना है वो लिखना है और किस स्टेट का आपको वो सिलेक्ट करना है। जैसे मैं बिहार का तो मैं बिहार से सिलेक्ट करूंगा, आपका जो भी होगा आपको वो सिलेक्ट करना है। पीडब्ल्यूडी है कि नहीं, यानी फिजिकल डिसेबिलिटी है कि नहीं, अगर है तो यस कीजिए, नहीं है तो नो पे क्लिक कर सकते हैं। एक्स सर्विसमैन है कि नहीं है तो यस कीजिए, नहीं है तो नो पे क्लिक करेंगे। यस पे क्लिक करेंगे तो आपको पूछेगा कि आप नेवी, आर्मी, एयरफोर्स में किस में काम करते हैं, वो पूछेगा। मैं किसी में काम नहीं किया तो नो पे क्लिक किया। उसके बाद पूछा सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या नहीं है, अगर है तो यस पे क्लिक कीजिए, नहीं है तो नो पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर कैटेगरी का डिटेल पूछा तो आपको कैटेगरी का डिटेल यहाँ देना है। तो मैं कोई कैटेगरी से बिलोंग नहीं करूँगा, जनरल पे आता हूँ तो जनरल पे क्लिक किया। उसके बाद यहाँ फिर मुझे सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करना है। फिर नया पेज ओपन होगा जहाँ आपको मुझे फोटो और साइन को अपलोड करने के लिए बोला जाएगा। और अब यहाँ पे अपना फोटो को अपलोड करना है जो कि आपका 50 से 100 के बीच में और जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। उसी प्रकार से साइन भी आपका अपलोड होना चाहिए, तो साइन भी आपका यहाँ पर 50 से 100 के बीच में होना चाहिए और ये भी आपका जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। उसके बाद यहाँ नीचे डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए बोला जा रहा है, जहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा है कि आपको पीडीएफ फाइल अपलोड करना है और वो 400 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जिसमें कि साफ साफ लिखा रहना भी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे पूछा डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ, चाहे मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट दीजिए, बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद 10th का मार्कशीट पूछा तो वो अपलोड कर दीजिएगा। एनसीबीटी अप्रेंटिसशिप है या डीए सर्टिफिकेट है तो जो भी आपके पास आपको वो सिलेक्ट करके अपलोड कर देना है। उसके बाद फोटो आईडी प्रूफ पूछा, पासपोर्ट, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस जो भी आपके पास है उसको अपलोड कर देना है। उसके बाद ये ब्लैंक छोड़ सकते हैं, अगला इसको नहीं भरना है। और यहाँ पे पूछा कि अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं थर्ड आदमी के साथ में कि नहीं करना चाहता तो यस कीजिए, नहीं करना है तो नो पे क्लिक कर सकते हैं। मैं नहीं करना चाहता तो मैं नो पे क्लिक किया, ये आपके ऊपर डिपेंड है यस नो करना। और उसके बाद यहाँ पे सेव एंड प्रोसीड फॉर नेक्स्ट स्टेप पर जो मैं क्लिक करूँगा, अब मेरा फिर यहाँ पे प्रीव्यू मेरा फॉर्म दिखेगा जो कि कुछ इस प्रकार का मेरे को देखने को मिल रहा होगा। तो आपको यहाँ पे दिखेगा अपना सब कुछ डिटेल, अगर सब कुछ सही है तो अपना देख के आगे की ओर बढ़िएगा। उसके बाद आप नीचे की ओर आते जाइएगा तो यहाँ पे आपको अपना एक बार जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं वो सही से देख लीजिएगा कि हाँ सब कुछ सही है कि नहीं। उसके बाद सेल्फ डिक्लेरेशन में आपको आई जो है यहाँ पे डिक्लेरेशन देना और सबमिट एप्लीकेशन पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करते ही यहाँ पर जो फॉर्म होगा वो लगभग कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पे पेमेंट करने के लिए बोला जाएगा, तो आपको यहाँ पेमेंट करना है तो करिए, नहीं करना है तो नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे किसी को प्रकार का पेमेंट करने नहीं बोला इसके अंदर है, तो ये पेमेंट इसमें नहीं बोला है करने तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फॉर्म के अंदर लिखा था 205 रुपये लगेगा, बट इसमें ऐसा कोई पे जानकारी इसमें नहीं दिया है कि आपको पेमेंट यहाँ लगेगा। यहाँ पे सब कैटेगरी का फ्री में फर्स्ट में फॉर्म भरा रहा है तो आप भर सकते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों आप फॉर्म को भर सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।